हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे आप सभी। आशा करता हूं आप सभी अच्छे हैं और एग्जाम का मन लगा के तैयारी कर रहे हैं। तो चलो हम साथ में मिलकर के एग्जाम की तैयारी करते हैं। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 12th इंग्लिश का जो फ्लेमिंगो बुक है उस बुक का पहला लेसन द लास्ट लेसन। कमाल का बात है, फ्लेमिंगो बुक का पहला चैप्टर है लेकिन इस पहले चैप्टर का नाम है द लास्ट लेसन। है ना कितना इंटरेस्टिंग। अब ये जो लास्ट लेसन है, इस लेसन के, इस चैप्टर के, इस स्टोरी के ऑथर हैं अल्फोंस डगेट। बेसिकली ये चैप्टर जो है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इस वीडियो में सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं इस पूरे स्टोरी का समरी, जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि ये स्टोरी है क्या, इन स्टोरी में किन चीजों को बताया गया है। क्योंकि अगर आपको एक बार स्टोरी अच्छा से याद हो गया तो आपको इनका जो क्वेश्चंस है वो याद करने में बहुत ही ज्यादा इजी होगा। तो सबसे पहले हम लोग इसका समरी करेंगे, पूरे डिटेल्ड में मैं आपको इसके स्टोरी को समझाऊंगा, एक एक चीज को वो अच्छा से एक्सप्लेन करूंगा, फोटोज से कई सारे क्लिप्स के थ्रू समझाऊंगा, जिससे आप लोगों को इस पूरे स्टोरी को जो है इजी तरीके से समझ में आ जाएगा। इसके बाद इस चैप्टर का हम लोग इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज करेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि एग्जाम में एमसीक्यू क्वेश्चंस भी आप लोगों को पूछा जाएगा, तो एमसीक्यूज भी हम लोग करेंगे। इसके बाद इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में हर साल जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उन क्वेश्चंस को हम लोग करेंगे। और जितने भी क्वेश्चंस होंगे उन सब का आंसर बहुत ही इजी वे में मैंने आप लोगों को बताया है, जिससे आप लोगों को अगर एक बार आप स्टोरी को समझ गए तो आप बहुत ही इजी तरीके से सारे के सारे क्वेश्चंस को समझ जाओगे। आपको कोई भी क्वेश्चन जो है वो रट्टा मारने का जरूरत नहीं है। ठीक है, तो चलो आओ अब हम लोग इस स्टोरी को स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं कि बेसिकली ये स्टोरी है क्या। तो बच्चे लोग अच्छा से समझना, बेसिकली ये जो स्टोरी है ये स्टोरी का नाम है द लास्ट लेसन। ठीक है, अब हम लोग आगे डिस्कस करेंगे कि इस स्टोरी का नाम द लास्ट लेसन क्यों पड़ा। अब ये जो द लास्ट लेसन है, इनके जो ऑथर हैं उनका नाम है अल्फोंस डगेट। आप बगल में देख पा रहे हैं ये जो फोटो है ये हमारे ऑथर का फोटो है। अब ध्यान से समझना, ये जो पूरा स्टोरी है ये स्टोरी एक्चुअल में एक छोटा सा पार्ट है जब 1870 से लेके 1871 के बीच जब फ्रांस और प्रूसिया का वार हुआ था 1870 से 1871 के बीच, उस समय जो फ्रांस था वो जर्मन से युद्ध हार गया था। तो अब जब फ्रांस युद्ध हार गया था तो फ्रांस का कुछ स्टेट, फ्रांस का कुछ डिस्ट्रिक्ट जो अब जर्मन के अंडर में चला गया था, तो जर्मन जब उसको डोमिनेट कर दिया था तो जर्मन के द्वारा ही जो है कई सारे ऑर्डर्स, कई सारे रूल्स चलाए जाते थे। इस कंडीशन पे फ्रांस का दो इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट जिनका नाम है, फ्रांस का इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट जिसका नाम है एल्सेस और लोरेंस, एल्सेस और लोरेंस में एक स्कूल हुआ करता है। उन स्कूल्स में एक टीचर होते हैं जो फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ाया करते हैं, लेकिन चूंकि अब वो जर्मन के रूल में आ जाते हैं, अब जर्मन उसको कंट्रोल करता है तो फ्रेंच लैंग्वेज को वहां से बंद कर दिया जाता है। तो इस स्टोरी में यही बताया गया है कि किस तरीके से वो जो टीचर हैं उन टीचर में क्या इफेक्ट पड़ता है, स्टूडेंट में किस तरीके के इफेक्ट पड़ता है, और बहुत ही ज्यादा इमोशनल और बहुत ही ज्यादा जो है ये आपको इमोशनली ये स्टोरी जो है वो आपको अटैच कर देगा। तो इस स्टोरी को हम लोग थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा और समझ लो, बेसिकली ये पूरा जो स्टोरी है ये स्टोरी हम बोले किसके वार के बीच है, तो ये फ्रेंको यानी कि फ्रांस और प्रूसिया वार के बीच है, जो 1870 से 1871 के बीच लड़ा गया था और जिसमें फ्रांस जो है वो युद्ध हार गया था। जैसे आप यहाँ बगल के ड्राइंग में देख सकते हैं ये मैप है 1870 से 1871 के बीच में। ये जो आप येलो कलर का देख रहे हैं ये आपका पूरा फ्रांस कंट्री है, और इसमें ये जो आपको ऑरेंज कलर का डॉट दिख रहा है मैप में ये आपका इसी का एक डिस्ट्रिक्ट एल्सेस और लोरेन है, जो अब किसके अंडर में आ गया है, जर्मनी के अंडर में आ गया है। तो ये इस डिस्ट्रिक्ट जो है, ये जो डिस्ट्रिक्ट है इसको आप जर्मनी के द्वारा रूल किया जाता है। तो इसी चीज के बारे में इस स्टोरी में बेसिकली बताया गया है। एक बच्चा होता है, ऑथर एक छोटा सा बच्चा होता है, उसके बारे में डिटेल में अब इस स्टोरी में जानते हैं कि इसका नाम द लास्ट लेसन क्यों पड़ा और क्या क्या इस स्टोरी में इंपॉर्टेंट चीजों को बताया गया है। तो देखो अब इस स्टोरी के मेन कैरेक्टर पे आते हैं। इस स्टोरी पे दो मेन कैरेक्टर हैं।
सबसे पहला एक छोटा सा बच्चा है जिसको कहा गया है फ्रेंच। याद रखना फ्रेंच क्या है, एक छोटा सा स्कूल बच्चा है जो लोरेन और एल्सेस का जो स्कूल है उस स्कूल में एक बच्चा पढ़ता है, जैसे आप लोग पढ़ते हैं, उसी का नाम है फ्रेंच। और उसी स्कूल में पढ़ाने वाला एक टीचर है जिसका नाम है एम हेमल। नाम याद रखना एम हेमल। क्या है एम हेमल? एम हेमल जो है वो एक फ्रेंच लैंग्वेज के एक स्कूल के टीचर है। ठीक है, चलो अब स्टोरी को शुरू करते हैं कि स्टोरी शुरू होता कहां से है। तो देखो स्टोरी में पहला स्टेंजा में बताया गया है कि जो हम लोगों का स्टोरी का जो छोटा सा बच्चा है यानी जो लिटिल फ्रेंच है वो सुबह सुबह उठता है और स्कूल के लिए वो काफी ज्यादा देर हो चुका है और वो जल्दी जल्दी रेडी होकर के अब स्कूल की ओर जाता है। इसलिए स्कूल की ओर जाता है क्योंकि उसको स्कूल जाना पसंद है। अब जब वो स्कूल जाता है तो काफी देर हो चुका होता है। अब उसको मन में ये डर भी रहता है क्योंकि उनका जो क्लास टीचर एम हेमल्स जो है उन्होंने उन्हें पार्टिसिपल्स याद करने को दिया होता है। पार्टिसिपल्स क्या है? तो पार्टिसिपल्स जैसे नाउन होता है तो नाउन का ही एक पॉइंट होता है पार्टिसिपल्स याद करने के लिए फ्रेंच को दिया होता है, लेकिन फ्रेंच जो है उसको पार्टिसिपल्स के बारे में कुछ भी नहीं पता होता है, जिसके वजह से वो पार्टिसिपल्स याद नहीं कर पाता है। तो उसको ये डर लगता है कि अगर वो स्कूल जाएगा तो उनके जो टीचर है एम हेमल वो उसको पनिशमेंट देंगे, क्योंकि एम हेमल जो है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट टीचर है। लेकिन लिटिल फ्रेंच को वो जो बच्चा है ही डिड नॉट नो एनी वर्ड ऑफ पार्टिसिपल्स, लेकिन वो फिर भी अपने स्कूल की ओर आगे जाता है। जब वो अपने गांव से निकल के मेन टाउन हॉल की ओर जाता है तो देखता है कि टाउन हॉल पे जो जर्मन सोल्जर्स लोग हैं वो जर्मन सोल्जर्स क्या कर रहे हैं, रोड में मार्च निकाल रहे हैं। यानी जैसे आपका सैनिक लोग रोड में मार्च निकालते हैं ना, परेड करते हैं, उसी तरह से मार्च कर रहे हैं। जब वो कुछ और आगे जाता है तो जब मेन टाउन हॉल पे आता है तो मेन टाउन हॉल पे एक बड़ा सा बुलेटिन बोर्ड लगा हुआ होता है। बुलेटिन बोर्ड का मतलब होता है एक नोटिस बोर्ड। उस नोटिस बोर्ड में पिछले 2 सालों से जो भी बैड न्यूज है वो सारा बैड न्यूज उसी नोटिस बोर्ड पे टंगा हुआ होता था। जैसे हम लोग कौन कौन सा वॉर हारे, हम लोगों का कौन कौन सा डिस्ट्रिक्ट जो है वो जर्मनी के कंट्रोल में चला गया, कौन कौन सा ऑर्डर जो है वो कमांडिंग ऑफिसर हम लोगों को दिया है। इसी तरीके से जितना भी बैड न्यूज है वो सारा बैड न्यूज उसी बुलेटिन बोर्ड पे हम लोगों को मिलता था। उस दिन बुलेटिन बोर्ड के आगे बहुत सारे लोगों का भीड़ लगा था। तो जो लिटिल फ्रेंच है वो मन में सोचता है कि पता नहीं अब कौन सा बैड न्यूज है जो उस नोटिस बोर्ड पे टंगा हुआ है, उस बुलेटिन बोर्ड पे टंगा हुआ है। लेकिन वो सोचता है कि थोड़ा देर देख ले, लेकिन उसको फिर लगता है कि स्कूल वो ऑलरेडी लेट है और लेट हो जाएगा। फिर वो अपने आप को कंट्रोल करता है और स्कूल की ओर वो आगे बढ़ता है। जैसे ही वो स्कूल की ओर थोड़ा आगे बढ़ता है तब उसको उसी बुलेटिन बोर्ड के आगे में बगल में उसको एक ब्लैक स्मिथ यानी एक लोहार मिलता है जो अपने अप्रेंटिस के साथ यानी उसके अंडर में जो वर्कर काम करते हैं उसके साथ होता है। तो वो जो ब्लैक स्मिथ होता है वो उसको बोलता है डोंट गो सो फास्ट। क्या बोलता है? डोंट गो सो फास्ट, यू विल गेट योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम। यानी वो उसको चिढ़ाते हुए बोलता है कि तुम इतना स्पीड में स्कूल मत जाओ क्योंकि तुम ऑलरेडी लेट हो गया है और स्कूल जाकर के तुमको जो है वो ऑलरेडी पनिशमेंट मिलेगा। लेकिन वो जो लिटिल फ्रेंच होता है, वो जो बच्चा होता है वो उसके बातों को इग्नोर करता है और अपने स्कूल की ओर आगे बढ़ता है। जैसे वो अपने स्कूल की ओर आगे जाता है, स्कूल पहुंचता है तो स्कूल का जो उस दिन स्कूल का जो आपका जो इन्वायरमेंट होता है, माहौल होता है, वो देख के काफी अजीब उसको लगता है, अनयूजुअल लगता है। क्योंकि उस दिन स्कूल में, क्योंकि जब भी वो नॉर्मल स्कूल जाता था तो स्कूल में हमेशा शोरगुल सुनाई देता था, बच्चों का आवाज सुनाई देता था, परेड का आवाज सुनाई देता था। लेकिन उस दिन ऐसा कुछ भी नहीं था। पूरा का पूरा स्कूल जो था वो एकदम सुनसान था, पूरा का पूरा स्कूल एकदम शांत था। तो जो फ्रेंच है वो जो हम लोगों का नन्हा बच्चा है वो स्कूल के मेन गेट से एंटर करता है तो देखता है कि स्कूल में कोई भी बच्चा स्कूल के बाहर नहीं है, ना कोई टीचर किसी क्लास से बाहर है। पूरा स्कूल एकदम शांत है। ऐसे लग रहा है जैसे स्ट्रेंज क्वाइटनेस, ऐसे लग रहा है जैसे पिन ड्रॉप साइलेंस है। पूरा का पूरा स्कूल, पूरा का पूरा क्लास एकदम शांत है। तो जो लिटिल फ्रेंच होता है वो आगे अपने क्लास की ओर जाता है। तो जब वो अपनी खिड़की से अपने क्लास में झांकता है तो देखता है कि सारे बच्चे जो हैं वो अपने अपने बेंच पे बैठे हुए हैं और उनके क्लास टीचर जो एम हेमल है वो उन लोगों
को कुछ बताने वाले होते हैं। तो उसी समय जो लिटिल फ्रेंच होता है वो उसी समय अपने क्लास में एंटर करता है। डर डर के, उन्हें डर लगता है कि कहीं उनके क्लास टीचर एम हेमल उन्हें पनिशमेंट ना दे। जैसे ही वो अपने स्कूल में अपने क्लास में एंटर करता है, एम हेमल उसकी ओर देखता है और एम हेमल उनको देख करके मुस्कुराता है, बहुत ही काइंड हार्ट से ये बोलता है कि तुम अभी तक क्लास नहीं आया, हमको लगा कि तुम जो है वो क्लास आ गया है और हम तुम्हारे बिना ही आज का जो लेसन है वो लेसन स्टार्ट कर देने वाले थे, तो तुम जल्दी आओ और आ करके अपने रूम में जो है वो बैठे। ठीक है, तो ये सुन करके जो लिटिल फ्रेंच होता है वो काफी ज्यादा सरप्राइज्ड होता है, क्योंकि एम हेमल जो हैं उतने ज्यादा काइंड नेचर इससे पहले नहीं थे, उतने ज्यादा सॉफ्ट नेचर उनका नहीं था, लेकिन आज वो बहुत ही ज्यादा काइंड नेचर और सॉफ्ट नेचर के हैं और उन्हें गुस्सा नहीं आ रहा है। तो जो बच्चा होता है, फ्रेंच होता है, वो जा करके कूद के अपने बेंच पे जाके बैठ जाता है। तभी वो बच्चा ये नोटिस करता है कि उसके पीछे का जो बेंच होता है, क्लास के पीछे का जो बेंच होता है, वो बेंच हमेशा खाली रहता था, लेकिन आज उस बेंच पे हमारे विलेजर्स यानी गांव के कुछ लोग आकर के बैठे हुए हैं, जिसमें से कोई जो है वो आपका फॉर्मर मेयर है, कोई आपका फॉर्मर पोस्टमास्टर है, कोई आपका हाउसर है। तो इन्हीं तरीके से गांव के 4-5 लोग जो है क्लास के पीछे आकर के बैठे हुए होते हैं। तो फ्रेंच को काफी ज्यादा अनयूजुअल लगता है कि आखिरकार ये लोग यहाँ पे क्यों बैठे हैं, क्या ये भी हमारे साथ पढ़ेंगे या कोई और बात है। उसी समय फ्रेंच ये नोटिस करता है कि उनके जो क्लास टीचर हैं एम हेमल, वो उन दिन अपना ग्रीन कलर का जैकेट और अपना ब्लैक कलर का टोपी पहन करके आए होते हैं। वो उनका सबसे पसंदीदा और सबसे अच्छा कपड़ा होता है और एम हेमल इन कपड़े को तभी पहन के आते हैं जब वो स्कूल में या तो कोई इंस्पेक्शन होने वाला होता है या तो फिर कोई प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन होने वाला होता है। उसी समय एम हेमल इतना अच्छा ड्रेस करके आते हैं। लेकिन आज क्या हुआ ऐसा कि एम हेमल इतने अच्छे ड्रेस को करके आए हैं। तो जो हम लोग के फ्रेंच होते हैं उनके मन में काफी तरीके का ये सब सवाल चलता है कि आखिरकार एम हेमल इस तरीके से ड्रेसिंग करके क्यों आए हैं, क्लास में आज इतना ज्यादा शांत क्यों है, पूरा स्कूल इतना ज्यादा शांत क्यों है, पेन ड्रॉप साइलेंस, स्ट्रेंज क्वाइटनेस, ऐसा लग रहा है जैसा संडे है, और गांव के ये जो लोग हैं आखिरकार वो आज क्लास क्यों आए हैं। इस तरीके से उनके मन में काफी सारा जो है वो सवाल चल रहा होता है। तभी क्या होता है, एम हेमल अपने कुर्सी से खड़ा होते हैं और अपने पूरे भारी शब्दों में जो टीचर होते हैं एम हेमल, वो ये कहते हैं कि आज जो है मेरा इस स्कूल में जो है, इस क्लास में जो है एक लास्ट क्लास होगा, यानी आज मेरा इस स्कूल में एक लास्ट क्लास होगा। माई लास्ट फ्रेंच लेसन बोलते हैं, आज मेरा जो है इस स्कूल में एक लास्ट क्लास होगा, क्योंकि जर्मन यानी कि बर्लिन से ये ऑर्डर आया है कि कल से एल्सेस और लोरेंस के जितने भी स्कूल्स हैं वहाँ फ्रेंच लैंग्वेज का पढ़ाई नहीं होगा और कल से जो है वो जर्मन लैंग्वेज का पढ़ाई होगा। इसलिए आज मेरा क्लास में लास्ट दिन है, कल से कोई नया टीचर आएगा और वो जो है तुम लोगों को जर्मन लैंग्वेज पढ़ाएगा। इस तरीके से बोलते हैं और वो काफी ज्यादा जो है वो सैड होते हैं इन सब को बोलते हुए। उसी समय जो फ्रेंच होते हैं वो इस बात को नोटिस कर जाता है या उसे समझ में आ जाता है कि एम हेमल का क्लास में आज लास्ट दिन है। इसलिए एम हेमल अपने ग्रीन कलर का कोट और कैप पहन के आए हैं और गांव के जो विलेजर्स हैं, गांव के जो लोग हैं, वो भी जो स्कूल में आए हुए हैं, क्लास में आए हुए हैं, वो एम हेमल को ग्रेटाट्यूड देने, एम हेमल को थैंक्स बोलने आए हैं, क्योंकि एम हेमल जो हैं पिछले 40 सालों से उस स्कूल में पढ़ा रहे हैं और वो फ्रेंच लैंग्वेज को पढ़ाते हैं। तो जितने भी गांव के लोग हैं उन्हें ग्रेटाट्यूड देने के लिए, उनको थैंक यू करने के लिए जो है वो आए हुए होते हैं। अब जो एम हेमल होते हैं वो एम हेमल जो पार्टिसिपल्स का जो क्वेश्चंस अपने स्टूडेंट्स को दिए होते हैं, उन स्टूडेंट्स को पार्टिसिपल्स का क्वेश्चंस पूछते हैं एक एक करके। लेकिन जो हमारे
जो हम लोग का लिटिल फ्रेंच होता है, जो छोटा बच्चा होता है लिटिल फ्रेंच, उसने पार्टिसिपल्स के बारे में कुछ भी याद नहीं करता है, कुछ भी याद नहीं हुआ होता है, तो उसे डर लगता है कि फ्रेंच जो एम हेमल हैं उन्हें अभी पनिशमेंट देंगे। लेकिन एम हेमल जब उससे पार्टिसिपल्स के बारे में पूछते हैं तो लिटिल फ्रेंच उसके बारे में कुछ भी बता नहीं पाता है। तो एम हेमल उसे अपने पास बुलाता है और बुला करके ये बोलता है कि अगर कोई सब्जेक्ट्स में पुअर हो या अगर तुमने कोई सब्जेक्ट्स कंप्लीट नहीं किया तो इसमें सिर्फ तुम्हारा गलती नहीं है, तुम्हारे साथ साथ इसमें मेरा भी गलती है, क्योंकि हमको जब पढ़ाना नहीं होता था तो हम या तो फिशिंग करने चले जाते थे जिससे तुमको स्कूल छुट्टी दे देते थे, या तो फिर हम जो है तुमको गार्डन में पेड़ पौधा में पानी डालने का काम दे देते थे, जिसके वजह से जो है तुम अपना काम नहीं कर पाया और इस वजह से तुम पार्टिसिपल्स नहीं पढ़ पाया। लेकिन एम हेमल बोलता है गलती चाहे मेरा है या गलती चाहे तुम्हारा है, लेकिन अब जो तुम्हें है अपने पूरे चैप्टर को अच्छे तरीके से करना जरूरी है, क्योंकि ये सारा चीज पढ़ना तुमको बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इसके बाद एम हेमल का बहुत ही ज्यादा काइंड नेचर होता है। अब एम हेमल जो है उसको फिर से पार्टिसिपल्स के बारे में पढ़ाता है, जिससे उस लड़के को, उस फ्रेंच को पार्टिसिपल्स एकदम अच्छे तरीके से समझ में आ जाता है और उसको ऐसा लगता है कि इससे पहले जो उनके टीचर एम हेमल हैं शायद इससे पहले इतना अच्छा तरीके से पार्टिसिपल्स कभी भी नहीं पढ़ाया होता है। लेकिन उसको मन में बहुत ही ज्यादा दुख लगता है, बहुत ही ज्यादा सैडनेस होता है, बहुत ही ज्यादा बुरा फील करता है, क्योंकि अब तक वो जो है फ्रेंच लैंग्वेज को ठीक से नहीं पढ़ा था और एम हेमल के बातों को कभी भी इतना सीरियसली नहीं लेता था, जबकि एम हेमल हमेशा उनको अच्छी चीजों के लिए बोलता था। तो इससे जो लिटिल फ्रेंच है उसको काफी ज्यादा बुरा लगता है और एम हेमल को कल से क्लास वो नहीं आ पाएंगे, इस बात से वो काफी ज्यादा अपसेट होता है और उनके मन में एम हेमल को लेकर के जो एम हेमल का रूडनेस बिहेवियर या स्ट्रिक्ट बिहेवियर था वो उन्हें भूल जाते हैं और एम हेमल के लिए बहुत ही ज्यादा बुरा फील करते हैं कि कल से एम हेमल जो है इस स्कूल में नहीं होंगे। अब उस दिन क्या होता है, एम हेमल जो होता है वो रेड कलर का नोटबुक लेकर के आए होते हैं सभी के लिए, न्यू नोटबुक, और वो नोटबुक जो है अपने क्लास में सभी लोगों को वो नोटबुक बांटते हैं, स्टूडेंट्स को भी बांटते हैं, विलेजर्स को भी नोटबुक बांटते हैं। इसके बाद अपने लास्ट लेसन में वो बताते हैं कि आज मेरा इस स्कूल में लास्ट लेसन है, हम लास्ट टाइम पढ़ा रहे हैं, कल से जो है बर्लिन से ऑर्डर आया है कि कल से एल्सेस और लॉरेंस के स्कूल्स में जो है वो फ्रेंच लैंग्वेज का पढ़ाई नहीं होगा, जर्मन लैंग्वेज का पढ़ाई होगा। लेकिन तुम लोग कभी भी अपना फ्रेंच लैंग्वेज को मत भूलना, क्योंकि हम लोग फ्रांस के निवासी हैं और हम लोगों का जो लैंग्वेज है वो फ्रेंच है और फ्रेंच लैंग्वेज जो है वो हम लोगों का आइडेंटिटी है। फ्रेंच लैंग्वेज हम लोगों का की ऑफ सक्सेस है और फ्रेंच लैंग्वेज वर्ल्ड में बोला जाने वाला सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल लैंग्वेज है। फ्रेंच लैंग्वेज सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल लैंग्वेज है, फ्रेंच लैंग्वेज सबसे ज्यादा इजीएस्ट लैंग्वेज है और फ्रेंच लैंग्वेज सबसे ज्यादा लॉजिकल लैंग्वेज है बाकी लैंग्वेज के मुकाबले। तो हम लोगों को कभी भी अपना लैंग्वेज नहीं भूलना चाहिए। भले ही आज हम लोग गुलाम हैं, लेकिन हम लोगों का जो अपना लैंग्वेज है वो लैंग्वेज कभी भी नहीं भूलना चाहिए। तो तुम भी अपना लैंग्वेज को कभी नहीं भूलना, फ्रेंच लैंग्वेज हमेशा बोलते रहना और उस लैंग्वेज को कभी भी नहीं भूलना। इसके बाद फिर एम हेमल सारे स्टूडेंट्स को और विलेजर्स को अपने लास्ट लेसन्स में फ्रेंच लैंग्वेज के इंपॉर्टेंस और फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में सभी लोगों को बताते हैं। उसी समय फ्रेंच ये सोचता है कि किस तरीके से हम लोग जब गुलाम बन गए तो हम लोगों का अपना लैंग्वेज हमसे छीन गया, हम लोगों का अपना फ्रीडम हम लोगों से छीन गया। अब जर्मन से जो भी या बर्लिन से जो भी ऑर्डर आएगा उन ऑर्डर्स को मानना होगा और उसी के रिगार्डिंग सारा काम करना होगा। वो सोचता है कि कहीं हम लोगों को भी जो है अब जर्मन लोग कहीं जर्मनी लैंग्वेज में प्रेयर तो नहीं करवाएगा, यानी कहीं जर्मन लैंग्वेज में हम लोगों को गाना तो नहीं गवाएगा। जिस तरीके से एक पिजन होता है, जिस तरीके से एक कबूतर होता है, कहीं उस तरीके से हम लोगों को जो है जर्मन लैंग्वेज में ही कहीं गाना या जर्मन लैंग्वेज में कहीं बोलना तो नहीं होगा। इस तरीके से जो है वो उसके बारे में जो है वो एज्यूम करने लगता है, सोचने लगता है। अब एम हेमल जो टीचर होते हैं वो अपने
टेबल से उठते हैं, बहुत ही ज्यादा उदास रहते हैं, सभी लोगों को नोटबुक का डिस्ट्रीब्यूशन कर देते हैं, नोटबुक दे देते हैं और जितने भी बच्चे लोग होते हैं वो नोटबुक में लिखते हैं। और उसके बाद जैसे जैसे उनका पीरियड एंड हो जाता है वैसे ही एम हेमल जो है अपने टेबल से उठते हैं और ब्लैक बोर्ड पे एक लास्ट टाइम एक वर्ड लिखते हैं, वाइव ला फ्रांस। क्या लिखते हैं? विव ला फ्रांस, VIVE, विव ला फ्रांस, विव ला फ्रांस, जिसका इंग्लिश में अनुवाद होता है लॉन्ग लिव फ्रांस। इसका मतलब है फ्रांस हमेशा अमर रहे। अपने ब्लैक बोर्ड पे ये लास्ट वर्ड लिखता है और उनका जो बॉडी गेस्चर होता है यानी उनका जो बॉडी लैंग्वेज होता है वो उसके थ्रू सभी लोगों को बताते हैं कि लाइफ में इस चीज को कभी नहीं भूलना कि फ्रेंच हम लोगों का मदर लैंग्वेज है, फ्रेंच हम लोगों का की ऑफ सक्सेस है और फ्रेंच लैंग्वेज हम लोगों को कभी भी नहीं भूलना चाहिए और फ्रांस हमेशा अमर रहे और हमेशा 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 फ्रांस का अस्तित्व बना रहे। लीव लॉन्ग फ्रांस। इतना कह के जो है इस स्टोरी को एंड कर दिया गया है। तो ये स्टोरी बेसिकली ये बताता है कि जब दो कंट्री आपस में लड़ा, युद्ध हुआ, वॉर हुआ, जिससे जब फ्रांस वॉर हार गया तो उनका जो डिस्ट्रिक्ट था एल्सेस और लोरेंस, किस तरीके से वहां का जो माहौल है वो बदल गया। वहां के लोग जो है अपना फ्रीडम खो दिए, वहां के लोग जो हैं अपना लैंग्वेज को खो दिए। कितना इंपॉर्टेंस उन लोगों के लिए अपना लैंग्वेज है। और इसी स्टोरी को एक टीचर और एक स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा डिस्क्राइब किया गया है। ठीक है, आई होप आपको पूरा स्टोरी का समरी समझ में आ गया। डिटेल्ड में अगर देखना है तो एक बार आप पूरे स्टोरी को रीड आउट कर सकते हैं, लेकिन पूरा समरी जो है यही निकल के आने वाला है। ठीक है, चलो अब हम लोग पढ़ते हैं इस स्टोरी का मेन पॉइंट। ये मेन पॉइंट आपको क्वेश्चंस को समझने में मदद करेगा। ठीक है, तो एक एक करके सारे मेन पॉइंट्स को हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, चलो देखो, पहला पॉइंट बोला नेम ऑफ द चाइल्ड। इस स्टोरी में जो बच्चा है उसका नाम क्या है? उसका नाम है फ्रेंच। ठीक, दूसरा नेम ऑफ द टीचर। इस स्टोरी में जो टीचर है उनका नाम क्या है? एम हेमल। ठीक है, सब्जेक्ट टोड बाय एम हेमल। इस पूरे स्टोरी में एम हेमल कौन से सब्जेक्ट्स को पढ़ाते हैं? फ्रेंच लैंग्वेज को पढ़ाते हैं। कितने ईयर से पढ़ा रहे हैं? तो 40 सालों से। आगे बोला गया विच डिस्ट्रिक्ट केम अंडर प्रिसियंस रूल। प्रिसियंस वॉर रूल के रिगार्डिंग कौन कौन सा डिस्ट्रिक्ट आ गया था उसके कंट्रोल में? तो एल्सेस और लोरेंस। ठीक है, आगे बोला गया है वेयर डिड द फ्रेंच गेट ऑल द इंफॉर्मेशन ऑफ वॉर। वो जो फ्रेंच था या जो फ्रांसीसी लोग थे उन लोगों को वॉर से रिलेटेड सभी नोटिस या सभी इंफॉर्मेशन कहां पे मिलता था? तो बुलेटिन बोर्ड पे मिलता था। आगे हु सेट ऑन द लास्ट बेंच ऑन दैट डे। उस दिन स्कूल के क्लास के जो लास्ट बेंच थे उनमें कौन लोग बैठे थे? तो द विलेजर्स, गांव के लोग बैठे थे। आगे व्हाई डिड द विलेजर्स केम टू मीट एम हेमल इन द स्कूल। जो विलेजर्स थे वो एम हेमल से मिलने स्कूल क्यों आए थे? टू शो ग्रेटाट्यूड, उनको धन्यवाद, उनको आभार व्यक्त करने के लिए। आगे व्हाट डिड अनयूजुअल इन द स्कूल। उस दिन स्कूल में अनयूजुअल क्या था? तो उस दिन स्कूल में बहुत ही ज्यादा स्ट्रेंज क्वाइटनेस, पिन ड्रॉप साइलेंस था। तो स्ट्रेंज क्वाइटनेस वो उस दिन स्कूल में अनयूजुअल था। What attitude of M. Hamel सरप्राइज फ्रेंच। एम हेमल का कौन सा एटीट्यूड फ्रेंच को सरप्राइज कर दिया था? तो सॉफ्ट एंड काइंड एटीट्यूड। एम हेमल का सॉफ्ट और काइंड एटीट्यूड, उससे जो फ्रेंच थे वो काफी ज्यादा सरप्राइज थे। आगे अकॉर्डिंग टू द एम हेमल फ्रेंच लैंग्वेज इज। एम हेमल के रिगार्डिंग फ्रेंच लैंग्वेज किस तरीके का लैंग्वेज था? मोस्ट क्लियरेस्ट, मोस्ट इजीएस्ट एंड मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज। बोला गया है व्हाट वाज द लास्ट लेटर ऑफ एम हेमल। एम हेमल ने अपने लास्ट लेटर में क्या लिखा था? तो उन्होंने लिखा था विव ला फ्रांस, यानी लॉन्ग लिव फ्रांस, यानी फ्रांस हमेशा अमर रहे। ठीक है, इससे क्या होगा? इन पॉइंट्स को अगर आप समझ लोगे, इसको आप ऐसे ही नोट्स बना करके लिख लेना, क्योंकि आप जब इसको नोट्स बना के लिखोगे तो यही चीज आपको जब आप लॉन्ग क्वेश्चंस पढ़ोगे तो यही चीज आपको लॉन्ग क्वेश्चन में जो है वो हेल्प करेगा। ठीक है, चलो अब आते हैं हम लोग इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज पे। चलो आओ एक एक करके एमसीक्यूज समझते हैं, क्योंकि एग्जाम में पूछेगा।
पहला क्वेश्चन बोला गया है हु इज द ऑथर ऑफ द लास्ट लेसन, लास्ट लेसन के ऑथर कौन है, तो इनके ऑथर हैं अल्फॉन्स डगेट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 बोला गया है फॉर द लास्ट 2 years वेयर डिड ऑल द बैड न्यूज कम फ्रॉम, बोला गया है पिछले 2 सालों में जो भी बैड न्यूज था वो बैड न्यूज कहां पे होता था, तो वो बैड न्यूज होता था द बुलेटिन बोर्ड में। ठीक है। 3 नंबर द स्टोरी द लास्ट लेसन हाईलाइट्स ह्यूज ह्यूमन टेंडेंसी, स्टोरी जो द लास्ट लेसन है वो मानव की, वो ह्यूमन की कौन से टेंडेंसी को दिखाता है, तो ये ह्यूमन का दिखाता है आपका प्रोक्रास्टिनेशन को दिखाता है। ठीक है। 4 नंबर क्वेश्चन फ्रेंच लुक्ड फॉर अपॉर्चुनिटीज टू स्किप स्कूल टू डू व्हाट, जो फ्रेंच है वो स्कूल को स्किप कर देता था, क्या करने के लिए स्कूल को स्किप कर देता था, तो स्किप कर देता था वो कलेक्ट्स बर्ड एग्स, चिड़ियों के अंडे को कलेक्ट करने के लिए वो स्कूल बंक मार देता था। 5 नंबर पे बोला डोंट गो सो फास्ट यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम, मीन्स यानी वो जो ब्लैक स्मिथ था वो जो उसे कहा था डोंट गो फास्ट, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब होता है कि अर्ली इनफ, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है अर्ली इनफ। ठीक है। आई होप समझ में आ गया सब क्वेश्चन। आगे 6 नंबर पे बोला व्हाट वाज एम हेमल गोइंग टू क्वेश्चन फ्रेंच अबाउट, वो जो एम हेमल थे वो फ्रेंच से कौन सा क्वेश्चन पूछने वाले थे, तो वो पूछने वाले थे आपका पार्टिसिपल्स का क्वेश्चन। ठीक है। 7 नंबर बोला गया है व्हाट वाज फ्रेंच बैंकिंग ऑन द एंटर द क्लास एज ही वाज लेट, जब वो क्लास में लेट से एंटर हुआ तो उस समय वो क्या पाया, उस समय वो ये पाया कि कॉमोशन इन क्लास, कॉमोशन इन क्लास का मतलब होता है साइलेंस, क्लास में चारों ओर क्या था, साइलेंस था। ठीक है। 8 नंबर हु सेट ऑन द बैक बेंच ऑन द लास्ट लेसन, लास्ट लेसन में क्लास के जो बैक बेंचेस हैं वहां कौन बैठे थे, तो वहां द विलेज पीपल, गांव के लोग बैठे थे। 9 नंबर व्हाट डिड एम हेमल ब्रिंग फॉर हिज क्लास ऑन लास्ट डे इन द स्कूल, एम हेमल अपने लास्ट क्लास में, अपने लास्ट लेसन में स्कूल में क्या लेकर के आए थे, तो वो न्यू नोटबुक्स लेकर के आए थे। ठीक है। 10 नंबर क्वेश्चन बोला गया है व्हाट डिड फ्रेंच फाइंड ऑन रीचिंग द स्कूल, जब फ्रेंच जो है वो स्कूल पहुंचा तो वो स्कूल में क्या पाता है, स्कूल में पाता है स्ट्रेंज क्वाइटनेस, स्कूल के चारों ओर जो है वो शांति ही शांति है, किसी तरीके का कोई भी एक्टिविटी नहीं हो रहा है। 11 नंबर वेयर डिड हेमल ब्लेम हिमसेल्फ, व्हाई डिड हेमल ब्लेम हिमसेल्फ, हेमल जो है वो अपने आप को जो है वो ब्लेम क्यों करते हैं, तो हेमल अपने आप को ब्लेम इसलिए करते हैं क्योंकि वो स्टूडेंट्स को जो है वो छुट्टियां दे दिया करते थे, गिव स्टूडेंट ए हॉलीडे एट टाइम। 12 नंबर एम हेमल इज इंट्रोड्यूस एज ए रूरल वाइल्डिंग टीचर, दिस डेमोन्स्ट्रेट्स दैट, एच हेमल को जो है एक रूरल वेल्डिंग टीचर्स का तरह दिखाया गया है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि ही इज ए हार्ड टास्क मास्टर, क्योंकि एम हेमल जो था वो स्टूडेंट्स को हार्ड टास्क दिया करता था, होमवर्क दिया करता था, और जो स्टूडेंट्स उसको कंप्लीट करके नहीं आता था वो उन लोगों को स्ट्रिक्ट से पनिशमेंट भी दिया करते थे। ठीक है। इसलिए उन्हें हार्ड टास्क मास्टर के नाम से जाना गया है। 13 नंबर फ्रेंच थिंक विल दे मेक देम सिंग ए जर्मन इवन द पिजन्स, व्हाट वुड दिस मीन्स, यानी फ्रेंच जो है वो सोचते हैं, फ्रेंच जो है वो सोचते हैं कि फ्रेंच जो हैं वो सोचते हैं कि ये जो आपका फ्रेंच ये सोचते हैं कि ये जिस तरीके से अभी जर्मन लैंग्वेज आएगा तो क्या हम लोगों को भी जर्मन लैंग्वेज में इसी तरीके से गाना होगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है व्हेन पीपल आर प्राइव्ड फॉर द एसेंस इवनिंग द सराउंडिंग आर अफेक्टेड। ठीक है। 14 नंबर वेयर वाज फ्रेंच सरप्राइज, फ्रेंच जो था वो सरप्राइज क्यों था, तो वो सरप्राइज था बिकॉज ऑफ एम हेमल्स काइंड एंड पोलाइट बिहेवियर, एम हेमल का बहुत ही ज्यादा काइंड और पोलाइट बिहेवियर के कारण जो फ्रेंच थे वो बहुत ही ज्यादा सरप्राइज थे, क्योंकि लास्ट दिन पे एम हेमल बहुत ही ज्यादा आपका काइंड और सॉफ्ट थे। ठीक है।
15 नंबर बोला गया है व्हाट डज एम हेमल्स मोशनलेस पोस्चर रिफ्लेक्टेड। इस स्टोरी में एम हेमल का जो मोशनलेस पोस्चर है वो मोशनलेस पोस्चर किस चीज को दिखाता है, तो वो उसका बताता है सेंस ऑफ फाइनलिटी, यानी अब उसका क्लास का दिन फाइनल हो गया है, वो उस चीजों से ब्लेम करता है, खुद को उदास रहता है, इस चीज को बताया गया है। 16 बोला गया है व्हाट इज द मोरल दैट द अल्फोंस डगेट वांट्स टू ब्रिंग आउट। इस पूरे स्टोरी में जो अल्फोंस डगेट जो ऑथर हैं इस स्टोरी के थ्रू हम लोगों को क्या बताना चाहते हैं, तो वो हम लोगों को बताना चाहते हैं इस स्टोरी के थ्रू ये बताना चाहते हैं कि इस स्टोरी के थ्रू बताना चाहते हैं नॉट टू पुट अप थिंग्स दैट वन कैन डू दैट डे। ठीक है। 17 नंबर क्वेश्चन बोला गया है व्हाट वाज फ्रेंच एक्सपेक्टेड टू डू प्रिपेयर्ड फॉर एट स्कूल दैट डे, यानी फ्रेंच को स्कूल में किस चीज का तैयारी करने के आने के लिए बोला गया था, तो पार्टिसिपल्स के लिए बोला गया था। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन एमसीक्यू का व्हाई डिड विलेजर्स कम टू मीट एम हेमल इन द स्कूल। विलेजर्स एम हेमल से मिलने स्कूल क्यों आए थे, तो टू शो ग्रेटाट्यूड, उनको आभार व्यक्त करने के लिए और उनके महानता को देखने के लिए या अपनी महानता बताने के लिए जो है वो लोग आए थे। आई होप सारा एमसीक्यू समझ में आ गया। एक एक क्वेश्चन कोई भी दिक्कत हो, डाउट हो, परेशानी हो, बेझिझक पूछ लेना मुझसे, मैं बता दूंगा। ठीक है। अब क्वेश्चन आंसर में आते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट इसका क्वेश्चन आंसर, क्योंकि एग्जाम में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है। तो आओ देखो पहला क्वेश्चन नंबर 1 बोला गया है व्हाट वाज फ्रेंच एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड विथ फॉर स्कूल दैट डे, यानी उस दिन जो छोटा बच्चा था, जो स्टूडेंट था फ्रेंच, उसको किस चीज का प्रिपरेशन करने के लिए बोला गया था और वो क्या एक्सपेक्ट कर रहा था। इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से पूछा जा सकता है व्हाट वाज टास्क गिवन बाय एम हेमल टू फ्रेंच। वो जो एम हेमल था उसके द्वारा कौन सा जो टास्क है वो फ्रेंच को दिया गया था। इसको ऐसे भी बोला जा सकता है व्हाई डिड फ्रेंच नॉट कंप्लीट हिज टास्क, यानी फ्रेंच जो है वो अपने टास्क को कंप्लीट क्यों नहीं किया था। अब इसका आंसर सुनो। ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, फ्रेंच वाज अ लिटिल स्कूल बॉय। फ्रेंच वाज ए लिटिल स्कूल बॉय। फ्रेंच जो है वो एक छोटा सा स्कूल बच्चा है। टास्क वाज गिवन टू हिम ऑन पार्टिसिपल्स बाय हिज क्लास टीचर एम हेमल, और उसको जो होमवर्क मिला था वो होमवर्क किसके द्वारा मिला था, तो उसको जो होमवर्क मिला था वो पार्टिसिपल्स का होमवर्क मिला था, जो उसके क्लास टीचर एम हेमल ने उसे दिया था। बट फ्रेंच डिड नॉट नो एनीथिंग अबाउट पार्टिसिपल्स, लेकिन फ्रेंच को पार्टिसिपल्स के बारे में कुछ भी पता नहीं था। ही एक्सपेक्टेड दैट एम हेमल पनिश हिम, तो वो एक्सेप्ट कर रहा था, उसको ये लग रहा था कि एम हेमल उसको पनिशमेंट देंगे। सो ही वाज लेट फॉर स्कूल ऑन दैट डे, जिसके वजह से वो उस दिन स्कूल जाने में जो है वो लेट हो गया। ठीक है। 3 क्वेश्चन है, तीनों क्वेश्चन का आंसर जो है वो एक ही होगा। ठीक है। चलो आओ अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। बोला गया है व्हाट डिड फ्रेंच नोटिस दैट वाज अनयूजुअल अबाउट द स्कूल दैट डे। फ्रेंच को उस दिन स्कूल में कौन सा चीज अनयूजुअल लगा, यानी कौन सा ऐसा चीज था जो इससे पहले उस स्कूल में पहले नहीं हुआ था। तो इसका आंसर क्या बोला गया व्हेन फ्रेंच रीच्ड टू द स्कूल देन ही फाउंड द कंडीशन ऑफ स्कूल वाज अनयूजुअल। जब लिटिल फ्रेंच स्कूल पहुंचा तो स्कूल का जो कंडीशन था वो बहुत ही ज्यादा अनयूजुअल था। There was a strange quietness in the school and classrooms just like Sunday. पूरे स्कूल में और सभी क्लासेस में एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस था, एकदम स्ट्रेंज क्वाइटनेस था, ऐसा लग रहा था जैसे मानो आज संडे है। Friends saw that the back benches were always empty. जो फ्रेंच ये देखता है कि उसके पीछे का जो भी बेंच है जो हमेशा खाली रहा करता था, वेयर ऑक्यूपाइड बाय द विलेजर्स, लेकिन आज उस सीट्स पे, उन बेंच पे गांव के जो है वो कुछ लोग आकर के बैठे हैं। दे वेयर सिटिंग क्वाइटली जस्ट लाइक अदर, और वो लोग भी बाकी लोगों की तरह जो है एकदम क्लास में चुपचाप बैठे थे। यही वो चीज है जो उस दिन क्लास में अनयूजुअल था। ठीक है, आया समझ में। स्टोरी में जो चीज है सेम क्वेश्चन आंसर में वही चीज है। एक बार रीड आउट करोगे आपको डिटेल में समझ में आ जाएगा।
अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 3 पे What had been put up in the bulletin board? इसी क्वेश्चन को ऐसा भी पूछा जा सकता है, What order where came from Berlin? इसका मतलब है कि वो जो बुलेटिन बोर्ड है, यानी वो जो नोटिस बोर्ड है, उस नोटिस बोर्ड में क्या लिखा हुआ था, और यह भी पूछा जा रहा है कि बर्लिन से जो है वो क्या ऑर्डर आया था। तो याद है ना, जब फ्रेंच जो है वो टाउन हॉल में स्कूल के लिए जाता है तो वो उस बड़े बोर्ड पे नोटिस लगा होता है जिसमें बहुत सारे लोग उस नोटिस को पढ़ रहे होते हैं। तो उस नोटिस में एक्चुअल में यही लिखा हुआ होता है कि कल से जो है लॉरेंस और एल्सेस के स्कूल्स में जो है वो फ्रेंच लैंग्वेज का पढ़ाई नहीं होगा, जर्मन लैंग्वेज को कंपलसरी कर दिया है और सभी लोगों को जर्मन लैंग्वेज ही पढ़ना होगा। यही नोटिस और पिछले 2 सालों का जो भी बैड न्यूज है, हम लोग कौन सा वॉर हारे हैं, कौन सा डिस्ट्रिक्ट हम लोग हार गए और कौन सा ऑर्डर कमांडिंग ऑफिसर से आया है, ये सारा चीज जो है उस नोटिस बोर्ड में लिखा हुआ होता था। आंसर सुनो आप क्या बोला है। बोला गया बुलेटिन बोर्ड इज द काइंड ऑफ नोटिस बोर्ड। बुलेटिन बोर्ड एक तरीके का नोटिस बोर्ड है, बिल्कुल। द न्यूज ऑफ लास्ट 2 years lost battles and other orders of commanding officers has been put up on bulletin board। उस बुलेटिन बोर्ड में पिछले 2 सालों के बैड न्यूज और कौन कौन सा हम लोग लॉस्ट किए हैं अपने बैटल्स को, कौन कौन सा बैटल्स हम लोग हारे हैं, वॉर हारे हैं, और कौन सा ऑर्डर कमांडिंग ऑफिसर से आया है, इन सारी चीजों के बारे में लिखा हुआ होता था। There was also a new order came from Berlin। लेकिन उस दिन बर्लिन से यानी एक नया ऑर्डर आया था बर्लिन से, that only German language could be taught in the schools of Alsace and Lorraine from tomorrow। कि कल से एल्सेस और लॉरेंस के स्कूल में जो है वो जर्मन लैंग्वेज ही पढ़ाई होगा। There would be not taught of French language anymore from tomorrow। कल से इन स्कूल्स में जर्मन लैंग्वेज ही होगा और फ्रेंच लैंग्वेज का पढ़ाई नहीं होगा। ये उस नोटिस बोर्ड में लिखा हुआ था। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 4 बोला गया है व्हाट चेंजेस डिड द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन कोजेज इन स्कूल दैट डे। बर्लिन से जो ऑर्डर आया था उस ऑर्डर के कारण स्कूल का माहौल वो किस तरीके से बदल गया था, ये पूछा। तो बेसिकली बर्लिन से जो ऑर्डर आया था इसकी वजह से पूरा स्कूल का माहौल बदल गया था। एम हेमल बहुत ही ज्यादा सैड था, पूरा स्कूल सेट था, पूरा स्कूल में पिन ड्रॉप साइलेंस था। एम हेमल को थैंक्स करने के लिए, उनको ग्रेटिट्यूड देने के लिए लोग आए हुए थे और पूरा तरीके से स्कूल का माहौल जो है उस दिन चेंज था। तो वही बोला गया द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन कोज्ड मेनी चेंजेस इन द स्कूल दैट डे। उस दिन बर्लिन से जो ऑर्डर आया था उस ऑर्डर के वजह से पूरा जो स्कूल है उसका माहौल जो है वो पूरे तरीके से बदल गया था। एम हेमल वाज वेरी सैड ड्यू टू दिस ऑर्डर। और इस ऑर्डर के कारण एम हेमल जो है वो बहुत ही ज्यादा सैड थे। एम हेमल वाज वियर हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट एंड कैप। और उस दिन एम हेमल अपना सुंदर ग्रीन कोट और कैप पहने हुए थे। द होल स्कूल एंड क्लासरूम्स वेयर स्ट्रेंज क्वाइटनेस जस्ट लाइक संडे। और पूरा स्कूल, पूरा क्लास जो है वो एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस था, स्ट्रेंज क्वाइटनेस था पूरे स्कूल्स में। द विलेजर्स कैम टू मीट एम हेमल एंड शो ग्रेटिट्यूड फॉर हिज 40 years सर्विस एंड टीच फ्रेंच लैंग्वेज। गांव के लोग एम हेमल को ग्रेटिट्यूड देने और उन्हें थैंक करने के लिए भी जो है वो स्कूल में आए हुए थे। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 बोला गया है हाउ डिड फ्रेंच फीलिंग्स अबाउट एम हेमल एंड स्कूल चेंज। उस दिन ऐसा क्या हुआ जिससे स्कूल्स के बारे में और उस फ्रेंच जो है वो एम हेमल के बारे में जो सोचते थे उनका फीलिंग्स, उनका जो सोच है, थिंकिंग है, वो आखिरकार क्यों और किस तरीके से बदल गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोला एम हेमल वाज ए टीचर ऑफ फ्रेंच लैंग्वेज फ्रॉम लास्ट 40 years इन द स्कूल ऑफ एल्सेस। यानी जो एम हेमल है वो 40 सालों से एल्सेस का जो स्कूल्स है वहां पे वो 40 सालों से एज ए टीचर फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ा रहे हैं। व्हेन फ्रेंच केम टू स्कूल एंड
ही नो दैट टुडे विल बी लास्ट डे ऑफ एम हेमल इन दिस स्कूल। जब वो स्कूल आता है तो उसको ये पता चलता है कि आज इस स्कूल में, इस क्लास में एम हेमल का लास्ट लेसन है, लास्ट टाइम वो इस स्कूल में पढ़ा रहे हैं, इसके बाद वो नहीं पढ़ाएंगे। एम हेमल वाज गोइंग टू डिलीवर हिज लास्ट लेसन टुडे। और एम हेमल जो है अपने लाइफ का लास्ट लेसन आज हम लोगों को पढ़ाने वाले हैं। ही लेफ्ट सॉरी फॉर नॉट लर्निंग हिज लेसन। अब वो इसके वजह से उसे काफी ज्यादा बुरा लगा। एम हेमल को उसने माफी भी मांगा जिसके वजह से उसने अपना लेसन नहीं किया था। ए फ्रेंच बिकम वेरी सैड फॉर दिस। और इसके वजह से फ्रेंच जो है वो बहुत ही ज्यादा उदास था। एम हेमल्स डिपार्चर मेड हिम वेरी सैड। और एम हेमल के जाने की वजह से वो बहुत ही ज्यादा अंदर ही अंदर सैड हुआ और बहुत ही ज्यादा उनको दुख हुआ। नाउ ही फॉरगेट ऑल अबाउट हिज आयरन रूल एंड स्ट्रिक्ट नेचर। अब वो एम हेमल के बारे में ऐसा नहीं सोच रहे थे कि एम हेमल बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट टीचर है, वो बहुत ही ज्यादा आयरन रूल है, हार्ड टास्क मास्टर है। इन चीजों के बारे में वो नहीं सोच रहे थे और उनके लिए उनके मन में प्यार था, रिस्पेक्ट था और बहुत ही ज्यादा उनके लिए वो सैड थे। देयर आर मेड फ्रेंड्स फीलिंग्स चेंज फॉर एम हेमल। और इन्हीं सभी चीजों से जो फ्रेंच है उनका जो फ्रेंच का जो फीलिंग्स है एम हेमल के लिए वो चेंज हो गया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 बोला गया व्हाई वाज एम हेमल सैड या व्हाई वाज एम हेमल शॉक्ड। एम हेमल जो है वो सैड क्यों थे? तो बोला गया एम हेमल वाज ए फ्रेंच लैंग्वेज टीचर इन द स्कूल ऑफ एल्सेस लॉरेंस। ठीक है। ही वाज सैड और शॉक्ड ड्यू टू ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन। बर्लिन से जो ऑर्डर आया था उस ऑर्डर के कारण वो बहुत ही ज्यादा सैड थे। इट वाज ऑर्डर दैट फ्रेंच लैंग्वेज कुड नॉट बी टॉट इन द स्कूल ऑफ एल्सेस एंड लॉरेन फ्रॉम टुमारो देयर वुड बी ए न्यू टीचर ऑफ जर्मन लैंग्वेज। वो इसलिए सैड थे क्योंकि बर्लिन से ये ऑर्डर आया था कि कल से एल्सेस और लॉरेंस के सभी स्कूल्स में जो है वो कल से जो है वो फ्रेंच लैंग्वेज का पढ़ाई नहीं होगा, कल से जर्मन लैंग्वेज का पढ़ाई होगा और सभी लोगों को जर्मन लैंग्वेज पढ़ना है। इस वजह से वो काफी ज्यादा सैड थे। क्वेश्चन नंबर 7 बोला गया है व्हाट वाज द लास्ट लेसन ऑफ एम हेमल। एम हेमल का लास्ट लेसन क्या था? ये बोला गया और करके ऐसे भी पूछ सकता है और करके व्हाट डिड एम हेमल से इन हिज लास्ट लेसन। एम हेमल ने अपने लास्ट लेसन में क्या कहा यह भी बोला जा सकता है। हाउ डिड एम हेमल एड्रेस द स्टूडेंट। उस दिन लास्ट लेसन में एम हेमल ने स्टूडेंट्स को क्या सीख दिया। सारा क्वेश्चन सेम है। अब इसका आंसर सुनो। In his last lesson of M. Hamels address to the student and told that it would be his last lesson in this school because from tomorrow there would be a new teacher of German language. French language would not be taught from tomorrow. ठीक है, यहां तक तो पहले से पढ़ रहे हैं। अब इंपॉर्टेंट चीज, अब एम हेमल सबको बता देते हैं कि कल से यहां फ्रेंच लैंग्वेज का पढ़ाई नहीं होगा, जर्मन लैंग्वेज का पढ़ाई होगा क्योंकि उनको कमांडिंग ऑफिसर्स ने कंपलसरी कर दिया। अब इंपॉर्टेंट चीज, सो यू शुड नेवर फॉरगेट द फ्रेंच लैंग्वेज बिकॉज इट इज मोस्ट ब्यूटीफुल क्लियरेस्ट एंड लॉजिकल लैंग्वेज फ्रॉम द अदर लैंग्वेज। फ्रेंच जो एम हेमल है वो बोलते हैं कि लाइफ में कभी भी फ्रेंच लैंग्वेज को मत भूलना क्योंकि फ्रेंच लैंग्वेज जो है वो बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल, बहुत ही ज्यादा क्लियरेस्ट और बहुत ही ज्यादा लॉजिकल लैंग्वेज है बाकी लैंग्वेज के मुकाबले। फ्रेंच लैंग्वेज इज द की ऑफ आवर सक्सेस। और फ्रेंच लैंग्वेज जो है वही हमारा की ऑफ सक्सेस, हमारा आइडेंटिटी है। M. Hamel addressed the importance of French language in his last lesson. अपने लास्ट लेसन में उन्होंने स्टूडेंट्स को फ्रेंच लैंग्वेज के इंपॉर्टेंस के बारे में बताया था। He was wrote a last time in the blackboard vive la France. It's mean live long France. और अपने लास्ट लेसन में बोर्ड में भी उन्होंने यही लिखा था कि vive la France यानी long live France, फ्रांस हमेशा अमर रहे। ठीक है, यानी फ्रेंच जो है अपने लास्ट लेसन में उन्होंने एम हेमल ने इंपॉर्टेंस ऑफ फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में एड्रेस किया था। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्केच द कैरेक्टर ऑफ एम हेमल। एम हेमल के कैरेक्टर को बताइए। अभी हम लोगों ने एम हेमल के बारे में जितने भी चीजों को पढ़ा, एम हेमल ये है, एम हेमल वो है, तो अब एम हेमल का कैरेक्टर के बारे में डिटेल्ड में पूछा गया। एक एक चीज को अच्छा से स्क्रीनशॉट ले लेके रखना और अच्छे तरीके से इसको समझ लेना। अब एम हेमल का कैरेक्टर क्या बोला, तो बोला गया एम हेमल
हेमल वाज ए गुड एंड एन ऑनेस्ट टीचर। एम हेमल बहुत ही अच्छे और बहुत ही ईमानदार टीचर थे। बोला गया ही वॉज ए टीचर इन द स्कूल ऑफ एल्सेस लोरेन फ्रॉम लास्ट 40 ईयर। एल्सेस और लोरेन के स्कूल में पिछले 40 सालों से वो टीचर थे। देयर वॉज ए फ्रेंच लैंग्वेज टीचर, और वो फ्रेंच लैंग्वेज के टीचर थे। ही वॉज ए स्ट्रिक्ट टीचर एंड बिलीव इन हिज टीचिंग। वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट टीचर थे और पढ़ाई पे और अपने शिक्षा पे बिलीव करते थे। सो ही ऑलवेज केप्ट ए स्टिक ऑन हिज हैंड एंड पनिश्ड दोज स्टूडेंट्स हु डज नॉट कंप्लीट हिज टास्क। और वो हमेशा अपने हाथों में एक छड़ी रखते थे और उनसे स्टूडेंट्स को पनिशमेंट दिया करते थे जो अपने टास्क को कंप्लीट करके नहीं आते थे। ही वाज एन ऑनेस्ट टीचर, वो बहुत ही ज्यादा ईमानदार टीचर थे। ही डिड नॉट ब्लेम हिज स्टूडेंट्स अलोन फॉर पुअर लर्निंग। और वो स्टूडेंट्स को, अगर कोई स्टूडेंट्स पढ़ने में कमजोर हैं तो वो उनका ब्लेम सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट के ऊपर नहीं दिया करते थे, बल्कि ही ऑल्सो हेल्ड हिमसेल्फ रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेम, बल्कि वो उसके लिए खुद को भी जिम्मेदार ठहराया करते थे। एम हेमल वाज ए ट्रू फ्रेंचमैन, वो एक सच्चे और एक पक्के फ्रेंच नागरिक थे। ही वॉज ए ग्रेट लवर एंड प्रमोटर ऑफ फ्रेंच लैंग्वेज। उसे फ्रेंच लैंग्वेज बहुत ही ज्यादा पसंद था और वो फ्रेंच लैंग्वेज को काफी ज्यादा प्रमोट किया करते थे। अकॉर्डिंग टू हिम द फ्रेंच लैंग्वेज वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल, द मोस्ट क्लियरेस्ट एंड द मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। आगे बोला ही अपील्ड टू हिज कंट्रीमैन एंड हिज स्टूडेंट्स टू गार्ड इट एंड नेवर फॉरगेट इट। वो अपने सारे कंट्रीमैन और अपने सारे स्टूडेंट्स को यही बोला करते थे कि फ्रेंच लैंग्वेज को कभी नहीं भूलना, इसको हमेशा अपनाए रखना और इसको हमेशा बोलते रहना। ही वाज इमोशनली अटैच्ड टू द स्कूल्स एंड ऑल हिज स्टूडेंट्स। और वो जो है अपने स्कूल और अपने सारे स्टूडेंट्स से इमोशनली जो है वो बहुत ही ज्यादा अटैच थे। ऑन हिज लास्ट डे इन द स्कूल ही बिकम्स वेरी सैड। अपने स्कूल के लास्ट दिन में वो बहुत ही ज्यादा सैड था, बिकॉज ऑर्डर केम फ्रॉम बर्लिन दैट फ्रेंच लैंग्वेज कुड नॉट बी टॉट इन द स्कूल ऑफ एल्सेस एंड लोरेंस। इस वजह से वो बहुत ही ज्यादा क्या थे, सैड थे। एम हेमल का कैरेक्टर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब लास्ट क्वेश्चन, और जितने भी क्वेश्चंस बताए हैं थ्योरी को अच्छा से, स्टोरी को अच्छा से समझ लो, एमसीक्यूज पढ़ लो, समरी नोट्स लिख लो, और जितना भी क्वेश्चंस करवाए हैं इन सारे क्वेश्चंस को करोगे तो इस चैप्टर में आप मास्टर बन गए। ठीक है, वीडियो भले ही थोड़ा लंबा बनता है लेकिन डिटेल्ड में के लिए 1 घंटा में अगर आपको एक पार्टिकुलर चैप्टर समझ में आ जाता है पूरा डिटेल्ड में, उसका नोट्स हो गया, क्वेश्चंस हो गया, तो अच्छा है ना वो चीज। ठीक है, तो 1 घंटा समय देने पे अगर इतना चीज क्लियर हो जाता है तो ठीक है। आगे बोला गया जस्टिफाई द टाइटल ऑफ द स्टोरी द लास्ट लेसन। लास्ट लेसन में इस स्टोरी का जो टाइटल पड़ा है द लास्ट लेसन, आपके ख्याल से क्या ये स्टोरी का नाम द लास्ट लेसन सही है या नहीं है, आप अपने हिसाब से बताओ। तो देखो क्या बोला गया, द लास्ट लेसन इज ए वेरी नाइस एंड ऑल्सो ए इमोशनल स्टोरी। बहुत ही अच्छा और बहुत ही इमोशनल करने वाला स्टोरी है। इट वॉज रिटेन बाय अल्फोंसो डगेट। किसके द्वारा लिखा गया है, अल्फोंसो डगेट के द्वारा लिखा गया है। द ऑथर गेव सुटेबल टाइटल फॉर दिस स्टोरी बिकॉज इन दिस स्टोरी ए टीचर नेम्ड एम हेमल डिलीवर्ड हिज लास्ट लेसन इन द स्कूल ऑफ एल्सेस। इस स्टोरी का नाम एकदम सही दिया गया है क्योंकि इस स्टोरी में जो एक ऑथर, एक जो टीचर है, वो अपने लाइफ का एक लास्ट लेसन स्टूडेंट्स को दे रहे हैं, इसलिए इस स्टोरी का नाम द लास्ट लेसन एकदम सुटेबल है। In this story, last lesson, French lesson taught by M. Hamel symbolized the lesson, the loss of language of France. इस स्टोरी पे ये बताया गया है कि किस तरीके से वो लोग जो है अपना फ्रीडम और किस तरीके से अपना लैंग्वेज उन्होंने खो दिया। ये बोला गया आगे इट वाज एन इमोशनल लेसन, और ये बहुत ही ज्यादा क्या है, इमोशनल लेसन है। ठीक है, आई होप पूरा स्टोरी समझ में आ गया होगा, पूरा एमसीक्यू समझ में आ गया होगा, पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, एक क्वेश्चन समझ में आ गया। अच्छा से सारे चीजों को नोट डाउन कर लेना, लिख लेना। कोई भी दिक्कत, डाउट, परेशानी हो, वीडियो पसंद आया नहीं पसंद आया, एक बार कमेंट करके मुझे डिटेल में जरूर बता देना। अगर आप चाहते हैं कि इस तरीके से वीडियो और लाऊं तो कमेंट करके बता देना, और वीडियोस भी मैं आप लोगों के लिए बैक टू बैक लेकर के आता रहूंगा। ठीक है, चलो मन लगा के पढ़ाई करो और सभी लोगों को टेक केयर।